लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन टेक्निक कुछ समझी थी, जिसमें अगर हमें किसी y-x रिलेशन का dy बाई डी एक्स नोन हो, dy बाई डी एक्स कोई भी फंक्शन ऑफ x में फंक्शन, मतलब जैसे कोई एग्जांपल अगर आप याद करें तो हमने x³ ऐसा एग्जांपल लिया था। तो मैंने सिखाया था आपको कि इसका मतलब ये होता है कि आपको ये गिवन है कि फॉर एनी स्मॉल चेंज dx कॉरस्पॉन्डिंग dy क्या है, और आपको इस रिलेशन में कोई डेल्टा x का कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा y ढूंढना है, तो इंटीग्रेशन टेक्निक आपकी हेल्प करेगी। और ये कैसे करना ये सीखा था। अब इसी से बात समझो। हमने फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, कोई भी फंक्शन ये है v डिपेंड्स ऑन टाइम, अगर केस है तो, जैसे v है t³। एग्जाम्पल कि कोई एक ऑब्जेक्ट है मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन और उसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंजिंग है, v इक्वल टू t³। अब v अगर गिवन है, अब v जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये तो dx बाय dt होता है, ठीक है ना। यानी आपको v गिवन है का मतलब आपको dx बाय dt गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम गिवन है। जिसका मतलब क्या कि आपको उस मूविंग ऑब्जेक्ट का स्मॉल टाइम dt में जो डिस्प्लेसमेंट है वो गिवन है। और इस केस के लिए किसी लार्ज डेल्टा t में क्या डिस्प्लेसमेंट है ये ढूंढना है, तो ये टेक्निक आपको हेल्प करेगा। आपको v दिया है का मतलब स्मॉल टाइम dt का डिस्प्लेसमेंट दिया है, और लार्ज डेल्टा t, जैसे यहां ये कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है, ये गिवन है आपको, ठीक है। और इसमें फाइंड आउट ये करना है, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू से 0 टू t इक्वल टू 2। तो एक लार्ज डेल्टा t का कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा x चाहिए। तो ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऐसा लिखना पड़ेगा। और टाइम कहां से कहां वेरी कराना है, टाइम की लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट क्या है 2, और t0 पर उसका कोई x1 था, t2 पर कोई x2 था, ठीक है, या कह सकते हैं x इनिशियल x फाइनल। तो लेफ्ट हैंड साइड खाली dx का मतलब लेफ्ट हैंड साइड x टू द पावर 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा x ओनली x लिमिट x1 x2, और राइट हैंड साइड t टू द पावर 3 मीन्स t टू द पावर 4 बाय 4 लिमिट 0 टू। तो यहां पर x2 माइनस x1, इट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। चेंज ऑफ x इज डिस्प्लेसमेंट किस टाइम में, t0 से t2, और यहां पर लिमिट पुट करेंगे तो 2 टू द पावर 4 बाय 4, t को 2 अपर लिमिट, फंक्शन विद अपर लिमिट माइनस फंक्शन विद लोअर लिमिट। अब t को क्या पुट करें 0, तो 0 ही हो गया। तो 2 टू द पावर 4 इट इज 64 बाय 4, तो s आ जाएगा 16। तो वो जो एक पॉइंट था कि अगर वेलोसिटी लीनियर फंक्शन नहीं होगा t का, तो ये कौन सा केस होगा, ये होगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो किसी भी टाइम t में, टाइम इंटरवल t में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, यानी वेलोसिटी अगर लीनियर फंक्शन नहीं है,
तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम इंटरवल में कैसे फाइंड आउट करना, तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हमारे पास इंटीग्रेशन टेक्निक है। तो उस टेक्निक को यूज करके ये मेथड आपके पास, ठीक है। v गिवन होगा और v से हमें s पे जाना है, तो जो भी इंटरवल दिया जाए आप ये टेक्निक यूज करें। और एक और एग्जांपल ऐसा देखें कि वेलोसिटी v इट इज t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। और फॉर ए पार्टिकल मूविंग along a straight line, velocity changes time as, ठीक है। And question is find its displacement. Find its displacement in time interval t equal to 1 to t equal to 2. आपको v दिया है, का मतलब dx बाय dt दिया है, यानी आपको किसी dt टाइम का dx दिया है। आप इसको ब्रैकेट में रखते हुए dt भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों को ये तो करना ना अलग अलग, dt दोनों के साथ लिख लें या इसको ऐसे रहने दें और इसमें इंटीग्रेशन करते जाएंगे। तो ये t1 2, ये कुछ x1 x2, अकेला dx का मतलब है x टू द पावर 0 है, और x टू द पावर 0 हम क्या लिखेंगे, 0 x टू द पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1, तो क्या बनेगा x। तो ये आपके पास लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2। यहां पर t टू द पावर 2 तो बना t टू द पावर 3 बाय 3, और 2 कांस्टेंट है वो अलग रहेगा, अकेला t मतलब t टू द पावर 1, तो t टू द पावर 2 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, और लिमिट है 1 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहां से x2 माइनस x1 जो हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है s इक्वल टू क्या है, t क्यूब बाय 3 प्लस टी स्क्वायर, पहले t को पुट करना 2, तो 2 क्यूब बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर, ये हो गया फंक्शन विद अपर लिमिट माइनस फंक्शन विद लोअर लिमिट, तो 1 क्यूब बाय 3 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आपके पास s है 8 बाय 3 प्लस 4 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1, तो ये s है आपके पास 20 बाय 3 माइनस 4 बाय 3 इक्वल टू 16 बाय 3, s इज 16 बाय 3, ठीक है। कोई v दिया हो, उस v से हमें किसी इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो उस डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड आउट करना। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछते हैं, ऐसा पूछते हैं कि जैसे देखिए एग्जांपल, v इज गिवन 3t स्क्वायर, v इज 3t स्क्वायर, और इफ मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन में वो स्ट्रेट लाइन अलोंग x एक्सिस दिया है, ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, v इज 3t स्क्वायर, इफ x is 2 at t equal to 0, find x
एट t इक्वल टू 2, उसकी पोजीशन t0 पे गिवन है, उसकी पोजीशन t इक्वल टू 2 पर ढूंढनी है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछ लेना या ये पूछ लेना, एक ही बात है। इस डेल्टा t का कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा x, लेकिन x की लोअर लिमिट पता है तो अपर लिमिट पूछी है, या डेल्टा x पूछ लेते हैं। तो सेम वैसे ही v इज 3t स्क्वायर, इट मीन्स dx इज 3t स्क्वायर dt, क्योंकि v क्या लिखना है, dx बाय dt, तो dx इज 3t स्क्वायर dt। नाउ पुट द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो t0 पर x 2 है और t2 पर x अननोन है, उसको x ही रहने दो, या x2 लिख दो, चलो जो x ढूंढना है आपको। और dx हो गया बना x, लिमिट 2, ये अननोन है x, ठीक है ना, इक्वल टू 3 कांस्टेंट, t स्क्वायर का बनेगा t क्यूब बाय 3, लिमिट 0 टू, ये 3 कैंसिल, तो x माइनस 2 लेफ्ट हैंड साइड, x अननोन माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू क्या, 2 टू द पावर 3, दैट इज 8। तो x आपके पास 8 प्लस 2 10, ठीक है। और इसी से समझें, जैसे वेलोसिटी गिवन हो और किसी डेल्टा t का डेल्टा x सॉल्व हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी गिवन का मतलब है कि dx बाई dt गिवन है। तो सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन का एक्सेलरेशन गिवन है 3t स्क्वायर, एक्सेलरेशन मीन्स dv बाई dt, a गिवन है का मतलब dv बाय dt गिवन है, ठीक है। यानी किसी dt टाइम में होने वाला dv गिवन है, किसी dt टाइम में होने वाला dv गिवन है, और आपसे ये पूछा जाए कि किसी लार्ज डेल्टा t में क्या डेल्टा v है। बेसिक बात क्या है कि जब भी dy बाय dx गिवन हो तो हमें लार्ज डेल्टा x का डेल्टा y ढूंढना है, तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो नाम हो सकते हैं, पहले xt था अभी vt है, तो a गिवन का मतलब dv बाई dt गिवन हो गया। dv बाई dt से आपको डेल्टा v फॉर एनी डेल्टा t पूछ सकते हैं। जैसे फॉर दिस केस, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, find change in velocity in the time interval t equal to 0 to t equal to 2। तो फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, t की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, v की लोअर लिमिट v1, अपर लिमिट v2, वो 1 2 इनिशियल फाइनल जो मर्जी नाम दे दीजिए आप। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में v की पावर क्या है, 0, तो v टू दी पावर 0 dv क्या बनेगा, इंटीग्रेट हो गए v, ये v1 v2, राइट हैंड साइड 3 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर बनता है t क्यूब बाय 3, लिमिट 0 टू, ये 3 कैंसिल, सो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 माइनस 0, यानी कि 8, ठीक है। डेल्टा v इज 8। इस इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कितना, 8। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सेलरेशन कुछ दिया है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं केस को। मान लो ये दिया है 2t, नेक्स्ट एग्जांपल बना लेते हैं, a इज 2t, और इसमें ऐसा पूछना कि इफ velocity
at t equal to 0 is 3, then find velocity at t equal to 2. ठीक है, t0 की वेलोसिटी है 3, तो t2 पर क्या वेलोसिटी? तो सेम dv बाय dt क्या दिया है? 2t, यानी आपको किसी dt टाइम का dv गिवन है. पुट द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. t0 इट इज 3, t2 इट इज सम v विच इज अननोन, और dv का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? v 3 और ये 2t और लिमिट है 0 to. सो लेफ्ट हैंड साइड v माइनस 3 बनेगा लिमिट पुट करने के बाद. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. राइट हैंड साइड इज 2 to the power 2 माइनस 0, यानी v माइनस 3 इज 4, का मतलब v इज 4 प्लस 3 यानी कि 7. v इज 7. तो या तो पूरा डेल्टा v पूछ लेते हैं इन सम टाइम इंटरवल, या एक इंस्टेंट की v दे दी और दूसरे इंस्टेंट की v पूछी. और जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहती है, हमने एक जनरल सी टर्म्स पढ़ी थी कि कभी एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया जाता है या एवरेज एक्सेलरेशन पूछ लिया जा सकता है. जैसे इसी केस में, जैसे डेल्टा v हम ढूंढ रहे हैं और डेल्टा v ना पूछ के ये पूछ लिया जाए कि इस इंटरवल का एवरेज एक्सेलरेशन क्या है. देखिए एग्जांपल, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन इज 12t², एक केस. और क्वेश्चन ये है कि फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन in the time interval t0 to t3. तो एवरेज एक्सेलरेशन किसी भी इंटरवल के लिए होता है डेल्टा v बाय डेल्टा t. तो हमें डेल्टा t दिया है 3, बट इस डेल्टा t में क्या डेल्टा v है वो पता नहीं है. लेकिन अभी हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास dv बाई dt है तो आप किसी भी डेल्टा t का डेल्टा v ढूंढ सकते हैं. तो यहां से इस टाइम इंटरवल का डेल्टा v ढूंढेंगे, वो डेल्टा v यहां पुट करेंगे, तो इस इंटरवल का एवरेज एक्सेलरेशन सॉल्व हो जाएगा. dv इज 12t² dt, इंटीग्रेशन t0 3, ये कुछ v1 ये कुछ v2, सो v लिमिट v1 v2 इट इज 12t³ बाय 3 लिमिट 0 3. सो v2 माइनस v1 यानी इस इंटरवल का डेल्टा v, ये 3 से क्या बन जाएगा? 4. तो 4 इंटू 3 टू द पावर 3 माइनस 0 है ये. तो डेल्टा v इस इंटरवल का है 4 इंटू 3 टू द पावर 3. तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए इस डेल्टा v को पुट करें. क्या है डेल्टा v? 4 इंटू 3 टू द पावर 3, और डेल्टा t क्या था? इट इज 3 ओनली, सो 3. सॉल्व की क्या बनेगा? 4 इंटू 3 टू द पावर 2 यानी 9, 9 इंटू 4 इज 36. सो एवरेज एक्सेलरेशन इज 36. क्लियर? डेल्टा v इससे सॉल्व होता है, बट फर्दर उस डेल्टा v को यूज करते हुए एवरेज एक्सेलरेशन पूछ लेना. और सेम ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी भी पूछ ली जाती है, यानी डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करके और फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस रिलेशन को यूज करते हुए किसी इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी बताना. जैसे फॉर ए पार्टिकल
मूविंग अलोंग, देखो एक्स एक्सिस बोलो स्ट्रेट लाइन बोलो एक ही बात होती है वो। v इज से कुछ भी एग्जांपल बना लेते हैं, 6t² प्लस 4t, v इज गिवन। और ऐसा पूछना, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल t0 टू t या t1 ले लीजिए, t1 टू t इक्वल टू 3। तो एवरेज वेलोसिटी ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन t है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या है? s बाय t मीन्स इट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। नाउ डेल्टा टी इज 2, 1 और 3 का डिफरेंस इज 2, और कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस डेल्टा टी व्हाट इज डेल्टा एक्स, तो आपको इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। तो क्या लिखना v को? dx बाई dt। क्या बनेगा ये? 6t² प्लस 4t dt। सो इंटीग्रेशन t1 से 3, तो ये कुछ x1 x2, तो x लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट होकर बनेगा x1 x2 इज व्हाट? x2 माइनस x1 इज व्हाट? डेल्टा x फॉर दिस टाइम इंटरवल। और यहां 6 कांस्टेंट है, और t/3 प्लस 4 t⁻²/2 और लिमिट है 1 3। तो डेल्टा x ये 3 से क्या बनेगा? 2, और ये भी बनेगा 2। तो 2 इंटू 3⁻³ प्लस 2 इंटू 3⁻², ये बनाया फंक्शन विद अपर लिमिट, माइनस फंक्शन 2 इंटू 1⁻³ प्लस 2 इंटू 1⁻²। तो ये डेल्टा एक्स, अभी सब सॉल्व कर सकते हैं आप। 3⁻³ है, 27 इंटू 2 54 प्लस 18 माइनस 2 प्लस 2 इज व्हाट? 4। तो 54 ये सब सॉल्व करके आई थिंक आएगा 68। आप चेक कर लें, 54 में से 4 माइनस कर दिया ना, 50 प्लस 18 68। तो 68 डेल्टा एक्स है इस टाइम इंटरवल में। तो व्हाट इज वी एवरेज वेलोसिटी? वी एवरेज डेल्टा एक्स सॉल्व किया 68 कितने टाइम में? 1 से 3, यानी डेल्टा टी इज 2। तो वी एवरेज सॉल्व होगा 34। ठीक है। तो इंटीग्रेशन का हमने साथ साथ फिजिक्स में कैसे हम अप्लाई करें, कहाँ एप्लीकेशन है, वो बात भी थोड़ी आज सीखी है। और इसमें नेक्स्ट आगे जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप इतनी बात समझें, और इसके लिए प्रैक्टिस असाइनमेंट मिल रहा है, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और हम साथ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी वो केसेस जहां आपके पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और v एवरेज इज u प्लस v/2, और ये v एवरेज s/t होता है। ये 4 रिलेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे क्लास में। कुछ और केसेस आप नोट करें। लिखें क्वेश्चन।
initial velocity of a body moving along a straight line. Initial velocity of a body moving along a straight line is 7 meter per second. 7 meter per second. Full stop. It has uniform acceleration of 4 meter per second square. It has uniform acceleration of 4 meter per second square. What is the distance covered by it? What is the distance covered by it in the 5th second of its motion? What is the distance covered by it in the 5th second of its motion? इस क्वेश्चन में 5th second implies time interval of 1 second from t equal to 4 to t equal to 5. 5th second, 5वां सेकेंड स्टार्ट होगा t0 पर, 4 सेकेंड ओवर हो गए, फिर 5 सेकेंड ओवर हुए, तो t4 से t5 तक का जो इंटरवल है वो 1 सेकेंड है, उसी को बोला जाएगा 5th सेकेंड. ठीक है, तो इसको जनरलाइज कर लें. कभी भी आपको जैसे 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड का मतलब है 8वां सेकेंड, यानी t7 से t8 तक. 10th सेकेंड, सो t9 से t10 तक. यानी इन जनरल जब भी आपको nth सेकेंड मतलब n से n-1 से n, 10th is what? t9 से t10. यानी nth सेकेंड implies time interval of 1 second from t equal to n-1 to t equal to n. ठीक है, तो एक और भी बात यहां क्वेश्चन में पूछ लिया, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. हमारे पास इन सब इक्वेशंस में जहां जहां s है वो s डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट. लेकिन हमारा केस कौन सा चल रहा है? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन में आप चलते हुए जितना भी डिस्प्लेसमेंट करोगे वो डिस्टेंस ही तो होगा. लेकिन बस एक बात ध्यान रखनी होती है, सम टाइम हमें केस ऐसा दे दिया जाता है कि एक पार्टिकल एक लाइन में चलता हुआ एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट था इनिशियल वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती गई और फिर वो रिवर्स हो गया. तो उसी लाइन पर अगर वो रिवर्स हो चुका है किसी इंटरवल ऑफ टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन दैट टाइम इंटरवल डिफरेंट हो जाते हैं. क्योंकि रिवर्स हो जाओगे तो आप डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होगा. बट वो सिर्फ उसी केस में होना है जब इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा. उसी केस में ऑब्जेक्ट की भी डिक्रीज होकर के उसके रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है. अगर जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये स्पीडिंग अप का ही केस है, यानी वो स्पीड अप ही होता जाएगा, जिससे रिजल्ट क्या होगा कि वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किसी इंटरवल में आप पूछोगे तो सेम ही होगा. तो यहाँ डिस्टेंस पूछा है, हम डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे और वही हमारा आंसर होगा. और इसको भी ना जनरलाइज कर लीजिए कि कोई भी nth सेकेंड, जैसे 5th पूछा हुआ है, कभी भी कोई nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो nth का मतलब है इस t से इस t तक का डिस्टेंस. जैसे ये t0 है, राइट. यहां कोई वेलोसिटी है u और t n-1 पर वो यहां और t equal to n पर यहां है.
तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये उसने 0 से n-1 टाइम में किया, यानी इसको कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है इन n-1 सेकेंड्स। और इस डिस्प्लेसमेंट को यानी टाइम इंटरवल कितना है n-1, तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, और इंटरवल क्या है n-1, सो u इंटू टी प्लस हाफ इंटू a, इंटरवल इज n-1, n-1 स्क्वायर। ठीक है, और ये उसका डिस्प्लेसमेंट है इन n सेकेंड्स। तो s इन n सेकेंड्स, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर, un प्लस हाफ an स्क्वायर। तो ये जो होगा ये n-1 से n के बीच में ट्रेवल हुआ, तो इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। यानी जब भी आपको s nth सॉल्व करना है तो वो sn यानी डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस s इन n-1 सेकेंड्स ये होगा। और इसको सॉल्व करके ना एक रिजल्ट सा ही बना लेते हैं। यहां से इसको आप सॉल्व करें अगर, तो s nth un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un-1 प्लस हाफ an-1 स्क्वायर। तो s nth, इसको ओपन कर लें, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस, इसको भी ओपन कर लें तो हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस हाफ इंटू 2an, ये मैंने n-1 ओपन कर दिया, n-1 होल स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको ओपन किया un माइनस un, तो un कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ an स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो s nth क्या रह जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया u, और फिर ये यहां पर माइनस, बट इट इज 1/2a माइनस 1/2a माइनस an। तो इसको सॉल्व कर लें, तो ये u माइनस अंदर ले जाओ तो प्लस an माइनस a/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपके पास u प्लस a कॉमन ले लें तो n माइनस 1/2। तो ये एज रिजल्ट याद कर लीजिए आप। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कभी भी आपको nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो s इन nth होना है u प्लस a इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, आप चाहे तो फर्दर भी सॉल्व करके लिख सकते हैं इसको कि s nth इज u प्लस ये 2n माइनस 1 सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम लिया खाली 2n माइनस 1/2, 2 बाहर आ जाएगा। ये चाहे ऐसे याद कर लें, चाहे ऐसे याद कर लें, ये s ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड आप याद रखें। और जैसा भी क्वेश्चन पूछा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है आपको 7 मीटर पर सेकेंड, u गिवन है 7 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिफ्थ सेकेंड यानी n क्या दे दिया 5, nth मीन्स फिफ्थ मीन्स n क्या है 5। तो बस ये फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट। तो इस केस में s ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड
it is u is 7 plus a by 2, 4 by 2, 2 into 5 minus 1. So it is 7 plus 2, or 10 minus 1 is 9. So 18 plus 7, answer is 25. Clear? S traveled in nth second. नेक्स्ट नोट करें क्वेश्चन, ये एस nth याद रखिएगा, स्टैंडर्ड बात है ये। और इनकेस नहीं भी याद है तो बेसिक कंसेप्ट याद रखो कि फिफ्थ का मतलब एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से 5 सेकेंड फाइंड आउट करो और 4 सेकेंड फाइंड आउट करो, और फिर एस इन 5 माइनस एस इन 4 विल बिकम एस फिफ्थ। जैसे सपोज इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये एस nth फॉर्मूला याद नहीं है तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर तो याद ही है ना, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करते हुए s ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, ut 7 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 5 स्क्वायर, और ऐसे ही s ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, इट इज 7 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 4 स्क्वायर। ये आपके पास है 35 प्लस ये 25 इंटू 50, ये होता है 85, राइट, इन 4 सेकेंड इट इज 28 प्लस 16 टू 32, ये सॉल्व होकर आ रहा है 60। तो 85 ट्रेवल हुआ है 5 सेकेंड में, 60 ट्रेवल हुआ है 4 सेकेंड में, तो फिफ्थ में कितना हुआ है 85 माइनस 60, तो ये सॉल्व कर लें तो ये सॉल्व होकर आता है 25। ये फॉर्मूला याद ही रखना है ताकि हम जल्दी से करें इसको, लेकिन इन केस आपको ये याद नहीं रहता है या भूल गया तो ये बेसिक बात तो है ना, इसलिए पूरी बात याद रखें और इसको अप्लाई कर दें। और ऐसा नहीं है, समटाइम्स क्वेश्चन में वो nth सेकेंड में 1 सेकेंड की बात नहीं की है, वो 1 की जगह कोई और इंटरवल ले लिया है लास्ट, या कोई ऐसा इन 0.01 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, तो फिर ऐसे केस में ऐसा ही करना पड़ता है। हर केस का तो फॉर्मूला नहीं बना रखा हमने, लेकिन एक nth सेकेंड, 1 कंप्लीट सेकेंड का इंटरवल, वो nth, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, सेवेंथ हो, एट्थ हो, कोई भी, ये कॉमन सा केस है, तो उसको आपने स्टैंडर्ड याद कर लेना है। नेक्स्ट नोट करें क्वेश्चन, ए पार्टिकल moving with uniform acceleration, a particle moving with uniform acceleration travels 24 meter, travels 24 meter and 64 meter. A particle moving with uniform acceleration travels 24 meter and 64 meter in the first two consecutive intervals of 4 seconds each. First two consecutive intervals of 4 seconds each. What is its initial velocity? What is its initial velocity? तो ये एक ऑब्जेक्ट मूविंग है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन along a straight line like this. कोई एक मूवमेंट है t0 और इस A से B तक क्वेश्चन सेज कि ये 24 मीटर ट्रेवल करता है, 24 मीटर, और ये ट्रेवल करने में जो टाइम है यहां से यहां तक का जो टाइम टेकन है वो है 4 सेकेंड्स।
यानी ये T0 था तो ये T4 होगा। कंसेक्यूटिव यानी इस इंटरवल से फिर नेक्स्ट, और B से फर्दर 64 मीटर, और इसके लिए जो टाइम टेकन है वो भी है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल कंसेक्यूटिव, इसमें 24 और इसमें 64। केसेस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमें ये इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए की वेलोसिटी कुछ u मान लें तो ये u फाइंड आउट, हमें क्या एक्सेलरेशन है वो नहीं पता है, लेकिन A टू B आप S गिवन है, T गिवन है, A अननोन, U अननोन, तो आप लिखें S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो 24 इज इक्वल टू T इज 4 सेकेंड, तो 4u प्लस हाफ इंटू A इंटू 4 स्क्वायर, ये 8 बनेगा, और इसको 4 से डिवाइड करें तो नेट इक्वेशन ये बन जाएगी 6 इज इक्वल टू u प्लस 2a। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ये 2 से बना 8, उसके बाद मैंने इसको रीसॉल्व किया तो ये बन जाएगा। B टू C का भी डिस्प्लेसमेंट पता है, लेकिन B टू C के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी u ली जाएगी, अगर मैं BC पार्ट के लिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखूं तो मुझे जो u लेना है वो u मुझे B पॉइंट का लेना पड़ेगा, और B पॉइंट के लिए u आपको गिवन नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है तो आप A से डायरेक्ट C के लिए लिख लो, क्योंकि A टू C का डिस्प्लेसमेंट क्या है 24 प्लस 64, 24 प्लस 64 इज 88, और 88 ट्रेवल कितने टाइम इंटरवल में हुआ, टोटल टाइम टेकन इज 8 सेकेंड्स, और A स्टार्टिंग है तो यही u काउंट होना, इट इज 8u प्लस हाफ इंटू A इंटू 8 स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से आप देखें ये 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 11u प्लस 8a बाय 2, तो यहां से बनेगा क्या 11 इक्वल टू u प्लस 4a। अरे समझ में, तो ये दो इक्वेशंस हैं 1 एंड 2, जिसमें दो अननोन है, u भी अननोन है और a भी अननोन है। जैसे अगर मैं सेकेंड माइनस 1 करूं तो सेकेंड माइनस 1 गिव्स 11 माइनस 6 इक्वल टू 4a माइनस 2a, दैट इज 2a। इसका मतलब है कि a जो है वो 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। a हमसे पूछा नहीं है, लेकिन a भी पूछा जा सकता है, तो a आ गया। अब a को पुट करके किसी भी इक्वेशन में आप u ढूंढ लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में ही a पुट करें तो 6 इक्वल टू u प्लस 2a, a पुट किया 5/2 तो 2 इंटू 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो u आ जाता है 6 माइनस 5, दैट इज 1। क्लियर, u इज 1। देखो सभी क्वेश्चंस घूम फिर करके उन्हीं इक्वेशन से यूज होने हैं, खाली कोई एक केस दिया जाता है, उस केस को ठीक से परसीव करना और उस केस को अंडरस्टैंड करना, जो गिवन है उसको समझना, और वहां से क्या अननोन पूछा जा रहा है। इन सभी क्वेश्चंस में इक्वेशंस वही 4 ही यूज होनी है, लेकिन केस को हम ठीक से समझें, ठीक से परसीव करें, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप इस सारे बात में वो सब बात सीखो, इन सब एग्जाम्पल्स की हेल्प से क्वेश्चन को समझना, केस जो गिवन है उसको समझना सीखो। ठीक है, नेक्स्ट नोट करें।
a ball is dropped from a certain height. A ball is dropped from a certain height. Full stop. It takes 0.2 seconds. It takes 0.2 seconds to cross the. It takes 0.2 seconds to cross the last 6 meter. To cross the last 6 meter before hitting the ground. Before hitting the ground. Find the height from where it was dropped. Find the height from where it was dropped. किसी हाइट से उस बॉल को ड्रॉप किया, हाइट इज h, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा और ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेट होता हुआ आएगा। लेकिन उसकी टोटल हाइट में लास्ट 6 मीटर यानी आखिरी 6 मीटर जो ट्रेवल हुआ वो 0.2 सेकेंड्स में हुआ। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट सपोज A है, ये पॉइंट सपोज B है और ये पॉइंट C है। तो आपको कहीं ये दिया हुआ है कि B टू C जो ट्रेवल हुआ है 6 मीटर, ये इतने टाइम में हुआ है। और एक्सेलरेशन इस पार्ट में भी G है, एक्सेलरेशन AB में भी G है, वो थ्रू आउट G है। मैं इस पार्ट के लिए S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि मुझे S गिवन है और T गिवन है। लेकिन इस पार्ट के लिए अगर S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखना है तो U मुझे इस B पॉइंट की वेलोसिटी को लेना पड़ेगा। जिस इंटरवल को आप सेलेक्ट करते हैं उसमें जो T इनिशियल है, उस T इनिशियल पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसको U बोला जाता है और वो हमें नोन नहीं है। हमें वेलोसिटी A पर नोन है, दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो जैसे अगर टोटल टाइम टेकन हम इस पॉइंट पर, इस पॉइंट B पर जो वेलोसिटी है वो कुछ मान लेते हैं U1, राइट। तो फॉर B to C using S equal to UT plus half AT square, 6 is equal to U1 into 0.2। अच्छा, डाउनवर्ड को क्या साइन लेना, मैंने लिया पॉजिटिव, वो आपकी चॉइस है। डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और U1 भी डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव ही है। U1 into 0.2 प्लस हाफ, हम यहाँ G को 10 ले लेते हैं, इंटू 10 इंटू 0.2 स्क्वायर। तो यहां से 6 इक्वल टू 0.2 U1 प्लस 10/2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। तो ये 6 इज 0.2 U1 प्लस ये एक 0 खत्म हो गया और 2 से ये बनता है 0.2, यानी 5, 6 minus 0.2 by 0.2 is U1. 6 minus 0.2 is 5.8 by 0.2, U1 आता है 29। इस पॉइंट की स्पीड सॉल्व हो गई 29। अब आपको ये h ढूंढना था। अगर ये पार्ट 6 है तो ये पार्ट कितना है, ये पार्ट h minus 6। ठीक है,
तो A to B पार्ट के लिए 29 स्क्वायर फाइनल इज, यानी आप समझें A to B के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, V at B स्क्वायर माइनस V at A स्क्वायर इक्वल टू 2ASAB। तो V at B is 29, V at A is 0, एक्सेलरेशन इज G 10, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, कितना H माइनस 6। तो ये इक्वेशन आपको H दे देगी। जो H सॉल्व करना है वो H यहां से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज भी साथ में एक असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट को नेक्स्ट क्लास तक आप ट्राई कर लीजिएगा, तो इसके आगे बात करेंगे।